नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई हैं 4 नवंबर और 4 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को जल्दी से शेयर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज 4 नवंबर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है कि देश के पहले रेलवे ट्रैक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो देश का पहला रेलवे ट्रैक जो है वह निर्माण किया जा रहा है कुछामन, डीडवाना कुछामन के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नावा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। नावा सिटी में देश के पहले रेलवे ट्रैक का निर्माण शुरू हो चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर बनने वाले देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण राजस्थान के नावा सिटी रेलवे स्टेशन के पास में जो है प्रारंभ हो चुका है और जो बन का रहा है तो कुछामन, डीडवाना और कुछामन क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, इसके निर्माण से देश के रेलवे के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध होगी। उसके अलावा उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर विकसित होने वाले करीब 60 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है, 819.90 करोड़ रुपए की लागत से यह डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2024 तक जो है बनकर तैयार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस ट्रैक परियोजना के पूरा होने के बाद के साथ ही भारत ऐसा पहला देश होगा जिसके पास में रोलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक परीक्षण सुविधा जो है वह उपलब्ध होगी। फिर है जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रिसर्च एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO द्वारा विकसित किया जा रहा है देश का पहला रेलवे ट्रैक गुड़ा ठठाना मीठड़ी के बीच में बिछाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, ये थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रैक है वो कहाँ बिछाया जा रहा है तो कुछ उसके अंतर्गत जो है पूरा कंफर्म देखिए तो हम ये वो हो गया कौन सा, गुड़ा और ठठाना मीठड़ी के बीच में बिछाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है। याद रखना, चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर जो है प्रदेश में कहाँ पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क बनाया जा रहा है। इसकी एक झलक जो है पिक्चर्स आप सामने देख सकते हैं। तो यह बनाया जा रहा है कहाँ पर, जोधपुर में, यानी कि जोधपुर में कहाँ पर, तो अगणवा गांव जोधपुर जो है, आंगणवा गांव जोधपुर, वहां पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर बना 15 टन लोहे के कबाड़ से वेस्ट टू वंडर थीम पार्क, चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क जोधपुर में बनकर तैयार हो चुका है। इसे तैयार होने में 1 साल का समय जो है लगा है। ये पार्क की खास बात यह है कि इसमें 33 स्कल्पचर वेस्ट लोहे से बने हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 सितंबर 2023 को इस पार्क का लोकार्पण किया था, जो कि अब बनकर पूरा तैयार हो चुका है। यह शहरवासियों के साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए अनूठा टूरिज्म डेस्टिनेशन भी होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, जोधपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर आंगणवा गांव में सुरसुरा बांध के नजदीक सुरसुरा सफारी पार्क भी बनाया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जोधपुर के अंतर्गत जो है आंगणवा गांव में सुरपुरा बांध जो है वहां पर सुरपुरा सफारी पार्क भी बनाया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। सभी 33 स्कल्पचर काफी आकर्षित हैं। पार्क में आमजन के लिए प्रवेश शुल्क रखा जाएगा। इसे आकर्षक लुक देने के लिए कई हट भी जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। 15 टन से लगभग 33 स्कल्पचर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। सुरसुरा सफारी पार्क में कई स्कल्पचर 3 से 4 टन तक बजरी है। कुछ छोटे स्कल्पचर भी लगाए गए हैं। इसमें अधिकांश जानवरों के लिए हैं, बच्चों को ये स्कल्पचर खास अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा किस जिले में चलाया गया है। तो यह चलाया गया है कौन से, गंगानगर जिले के अंतर्गत, श्री गंगानगर जिले में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। याद रखना, इसे जो है राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अन्न भंडार भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, स्वयं सिद्धा महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। श्री गंगानगर जिले में पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण हेतु नवाचार मिशन स्वयं सिद्धा के द्वितीय चरण का 1 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पर, श्री गंगानगर के अंतर्गत। खेल खेल में संप्रेषण कौशल विकसित करने का अभिनय प्रयास किया गया
और उन्हें अपने अधिकारों और एवं दायित्वों से अवगत करवाया गया। फिर है, कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया। महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रशासन से ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करवाने का आग्रह भी किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना जो है वह कहाँ पर की जाने वाली है? तो यह स्थापना जो है वह की जाने वाली है भी कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्रीड़ा संस्थान, खेलने के लिए संस्थान जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? जोधपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसका फैक्ट है, राज्य में खुलेगा पहला स्पोर्ट इंस्टीट्यूट। राज्य सरकार की ओर से 20 सितंबर 2023 को जयपुर में हुई कैबिनेट मीटिंग में विभिन्न फैसलों के साथ में प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंस्टीट्यूट जोधपुर में खोलने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के तहत घोषित किए गए राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की शुरुआत होगी। मतलब मुख्यमंत्री ने जो है बजट 2022-23 के अंतर्गत इसकी घोषणा की थी कि प्रदेश में क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की जाएगी। और कहाँ की जाएगी ये बात अभी डिसाइड की गई है, कब? 20 सितंबर 2023 को जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर में संस्थान के छात्रावास भवन का भी निर्माण हो चुका है। आवासीय राज्य क्रीड़ा संस्थान में 6 खेलों के 40 खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया से प्रवेश दिया भी जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, संस्थान में टेबल टेनिस, कुश्ती, वॉलीबॉल, टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल के साथ में जो है छात्र खिलाड़ी लिए जाएंगे। सालाना खर्च होंगे 40 लाख रुपए। क्रीड़ा संस्थान के खिलाड़ियों पर विभिन्न मुद्दों में करीब 40 लाख रुपए सालाना व्यय होगा। इसमें पौष्टिक आहार, वार्षिक सुविधाएं, स्पोर्ट किट, शिक्षा, चिकित्सा, प्रतियोगिता आदि मद जो है शामिल है। इसके अलावा संस्थान के रखरखाव और ढांचागत सुविधाओं पर भी व्यय अलग से किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह जो है वो बनेगा कहाँ पर? बोरानाड़ा, जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। राज्य में बनेगा दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। बोरानाड़ा में राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने और संचालित करने के लिए रिको की ओर से जोधपुर को एक निजी कंपनी को जिम्मा सौंपा गया है। जोधपुर की एक निजी कंपनी उसको जिम्मा सौंपा गया है, किसके द्वारा? रिको के द्वारा, यानी कि रिको इस पर जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, लक्ष्य है कि इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 200 से ज़्यादा गैस प्रदूषित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। दरअसल जोधपुर के पिछले कई सालों में एक भी इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा नहीं की गई थी। राज्य बजट वर्ष में मुख्यमंत्री की ओर से 2 साल पहले मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि हाल ही में सांपों के आवास के लिए राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा कहाँ पर? उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हमारा बेस का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट्स के बारे में क्या है। सांपों के बनेंगे घर, तारों की तरह चमकेंगे कछुए। आपने ये पक्षियों के हाउस बनते हुए देखे होंगे, लेकिन अब जो है सांपों के आवास भी उदयपुर में बनने जा रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक R.K. जैन ने बताया कि जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में रेप्टाइल हाउस बनाया जाएगा। उदयपुर के अंदर जो सज्जनगढ़ है वहाँ पर ये जो है बनाया जाने वाला है। इसके बनने के बाद में यहाँ आने वाले पर्यटकों को रेप्टाइल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसमें सांपों की 10 प्रजातियों को रखा जाएगा। पर्यटक इनके बारे में जान सकेंगे। यह 6 माह से बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, यह विभिन्न प्रजातियों के सरीसृप एवं रेसेल वाइपर्स, कॉमन कैट स्नेक, रेड स्नेक, कॉमन सैंडबोअर्स, उसके अलावा किलबैंक्स, ट्रिफिन स्नार्क, कॉमन क्रेंट आदि जो है पृथक पृथक चैम्बर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो है एक चैम्बर स्टार टॉर्टोइज के लिए भी निर्माण किया जाएगा। स्टार टॉर्टोइज के लिए भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। या रेप्टाइल से संबंधित बोर्ड भी डिस्प्ले किए जाएंगे ताकि आमजन को सांपों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। फिर बायोलॉजिकल पार्क में सांपों की विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ यहाँ रात के समय में तारों की तरह चमकने वाले कछुए भी रखे जाएंगे। ये सभी पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। राज्य के प्रथम रेप्टाइल हाउस का शिलान्यास 18 सितंबर 2023 को किया गया, जो कि एक श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली के मुख्य अतिथि इस समय बने थे। तो याद रखना ये डेट 18 सितंबर 2023। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर नेचर फ्रेंडली पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर
नेचर फ्रेंडली सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह जो है वो बनाया जा रहा है कहाँ पर? होकरा गांव पुष्कर के अंतर्गत, यानी कि अजमेर के अंदर। कहाँ बनेगा? अजमेर के अंतर्गत। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेचर फ्रेंडली पार्क। लगभग कितने 100 करोड़ रुपए की लागत इसके लिए निर्धारित की गई है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर सरोवर के 52 घाट, मणिबंध शक्तिपीठ, इजरायलियों का खबाद हाउस, उसके अलावा नया व पुराना रंगजी मंदिर सहित अन्य धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के अलावा तीर्थ नगरी पुष्कर की पहचान इंटरनेशनल पुष्कर फेयर से दुनिया भर में है। जल्द ही पुष्कर में नेचर फ्रेंडली माइंस यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर माइंस से अलग पहचान भी बनने जा रही है। ठीक है, चलिए फिर है पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर होकरा में 100 करोड़ रुपए की लागत से 50 बीघा क्षेत्र में यह सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ एक छत के नीचे स्टार रेटिंग होटल, 1500 से 2000 क्षमता का वाईफाई कनेक्टिविटी वाला हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल और इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए अत्याधुनिक गैलरी होगी। इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर तैयार होने वाला यह सेंटर सीएम बजट घोषणा के तहत बनाया जा रहा है। ऐसे में मल्टीपर्पस सेंटर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी बनने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता है? काफी अच्छा क्वेश्चन, ये लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है कि 37वां राष्ट्रीय खेल जो चल रहा है उसके अंतर्गत सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें रजत पदक प्राप्त किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। 1 नवंबर को राजस्थान की सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो में अंडर 73 किलो भार वर्ग में राज्य के लिए रजत पदक जो है जीता है। गोवा में 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक यह भी जो है आयोजन किया जा रहा है। गोवा के विभिन्न शहरों में जो है आयोजित हो रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेल, उसमें सिल्वर मेडल भी इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में उदयराज चूल्हा बनाया गया है? तो यह जो है बनाया गया है कहाँ पर? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। फैक्ट है इसके बारे में। प्रदूषण कम करने, वनों को बचाने एवं बीमारियों से बचने के लिए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MPUAT में यह चूल्हा बनाया गया है। इसे नाम दिया गया है उदयराज चूल्हा। प्रारंभिक चूल्हों के कारण अधिक लकड़ी का उपयोग होता है, ऐसे में वनों की कटाई भी होती है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। इसे ध्यान में रखते हुए MPUT के तत्कालिक कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ के प्रयासों से वर्ष 1998 में यह चूल्हा विकसित किया गया। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में मक्का की रोटी खाने का चलन है और इसको ध्यान में रखते हुए यह चूल्हा बनाया गया है। इसमें मक्का की रोटी सेकने के लिए उपयुक्त चौड़ाई भी दी गई है। इसमें चूल्हे के प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं 30 से 40% तक समय की बचत भी कर सकती हैं। इसमें विशेष रूप से लगाई गई चिमनी से हानिकारक धुआं रसोई घर से बाहर चला जाता है, जिससे रसोई का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रदेश में मोमासर उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मोमासर उत्सव जो है हाल ही में प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? तो आप देख सकते हो बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल मोमासर उत्सव जो है वो आयोजित किया जा रहा है बीकानेर के अंतर्गत। राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल मोमासर उत्सव यह एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जिसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है, कोई इसमें जो है फीता काटना या दीप प्रज्वलन नहीं होता है। यह दर्शक दरी पर बैठकर दुर्लभ संगीत का आनंद लेते हैं। उन्हें कला को करीब से देखने और कलाकारों को रूबरू होने का अवसर भी मिलता है। ऐसे आयोजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गांव देवता भूमिया जी का मंदिर है इसमें अंतर्गत, इस गाँव के अंतर्गत मोमासर ताल मैदान और द सैंड यानी कि कुणाल कनिका फार्म, इसके अलावा इस उत्सव का आयोजन भी इस तरह है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। जाजम फाउंडेशन के विनोद जोशी ने बताया कि मोमासर उत्सव का इस बार 11वां संस्करण है, मतलब 11वीं बार आयोजित किया जाए। इससे पहले 10 बार हो चुका है। यह उत्सव राजस्थान की संस्कृति, अद्भुत कला, दुर्लभ लोक संगीत को बरसों से सहेजता रहा है। गौरतलब है कि मोमासर उत्सव जो है वह आयोजन जाजम फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इसके मुख्य प्रायोजक जो है सूरवी चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके सह प्रायोजक जो है सचेती ग्रुप है। इसके अलावा नागपाल इवेंट, विश्व मेकर्स दिल्ली और फिर उसके अलावा लोक धुनी जयपुर फाउंडेशन, डांसिंग पीकॉक और मरकरी कम्युनिकेशन इस उत्सव के आयोजन के सहयोगी भी हैं। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है।
प्रतिवर्ष विश्व सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सहकारी दिवस जो है वह मनाया जाता है कब? 1 नवंबर को, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। विश्व सहकारी दिवस हर साल दुनिया में 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह सहकारी दिवस सहकारी खाने वाले लोगों के लिए समर्पित है। इस दिन समय प्रमुख उद्देश्य शाकाहारी लोगों को रुचि बढ़ाना है। इस दिन जो है लोग मांसाहारी खाने से परहेज करते हैं। जीव हत्या को कम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत 1 नवंबर 1994 की गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी शुरुआत 1 नवंबर 1994 को की गई थी। यह शाकाहारी पशु अधिकतर कार्यकर्ता लुइस वॉलिस द्वारा शाकाहार और पौधे आधारित आहार को प्रोत्साहित करने के लिए द वेगन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लुइस वॉलिस के द्वारा द वेगन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वेगन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने न केवल शाकाहारी संगठन के अस्तित्व को उजागर करने की मांग की, बल्कि अंग्रेजी भाषा में वीगन शब्द की भी शुरुआत की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे संबंधित, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो कौन कौन से देखिएगा? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। उसके अलावा लक्षद्वीप एवं पांडुचेरी जो है केंद्र प्रदेश इसके साथ अस्तित्व में आए थे। तो चलिए देखिए, 1 नवंबर 1956 को केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडुचेरी की स्थापना की गई थी। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैलोवीन फेस्टिवल जो है वो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये ईसाई लोगों का त्यौहार है। पहले तो ये फेस्टिवल श्रमिक पश्चिमी देशों में मनाया जाता था, लेकिन अब कुछ समय से इसका क्रेज जो है भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में भी बढ़ गया है। हैलोवीन को ऑल हैलोवीन हेलोस इवनिंग और इसके अलावा ऑल सेंट्स ईव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग थीम बेस्ड पार्टी का आयोजन करते हैं। इसमें कपड़े से लेकर मेकअप तक सब कुछ बिल्कुल काफी डरावना होता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो वो बने शाहिद अफरीदी। अभी चल रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिद अफरीदी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरा करने वाले 5वें खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं शुभमन गिल। वनडे कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा की है। उसके अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान की टीम ने सबसे बड़े रन रेंज का रिकॉर्ड भी बनाए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं, पूरी क्लास हो चुकी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया, ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।